अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान और न्यूज़ से मैं हुरिया चौधरी। बुलेटिन में शामिल करते हैं आज की कुछ इलाकाई खबरें। खबर शामिल करते हैं सहराब गोट से। सेक्टर 2 में चौधरी हनीफ चक्कीवाले के साथ मिलकर पुलिस की भारी नफरी के साथ से 15 घरों में घुसकर 10 चादर और 4 दीवारी के घर को पामाल करते हुए घरों को मुस्मार किया। मुतासरा खानदानों के कहना है कि चौधरी हनीफ चक्कीवाला ने हमारा जीना हराम कर रखा है, जो आए दिन हमारे ऊपर हमला करवाता है। आज भी उसने कुछ प्राइवेट गुंडे ले आया, हमारे ऊपर तशद्दुद करके घरों से बाहर निकाला और हमारा सामान तोड़कर बाहर फेंक दिया। मुतासरा फैमिलीज का कहना था कि हमने ये प्लॉट 10-15 साल पहले खरीदे थे। अब हनीफ चौधरी चक्कीवाला ने एहसनाबाद की फाइल खरीद कर हमें बेघर करके दर बदर करना चाहता है। इलाका मकीनों का कहना है कि अगर एहसनाबाद ले सोसाइटी तो फाइल का मालिक क्यों नहीं आता। हम कानूनी तौर पर मसले का हल चाहते हैं, लेकिन एहसनाबाद सोसाइटी वालों ने अपनी लेस फाइल गुंडों के हाथों बेच दी। मजीद उनका कहना था कि हमारा कोई कमाने वाला नहीं, हम गरीब आदमी हैं, हम कहाँ जाएं, घर बचाएं या पेट। एहसनाबाद सोसाइटी वालों से अपील करते हैं कि खुदारा हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, हमारे ऊपर रहम करें। हम कब्जा माफिया नहीं हैं, हमने अपनी जमा पूंजी से प्लाट लेकर बना कर बैठे हैं। अगर आपके पास फाइल है तो आप खुद आएँ, हम आप लोगों के साथ बैठ कर बात कर सकते हैं, लेकिन आप इन हनीफ चौधरी चक्कीवाला जैसे गुंडे को फाइल भेजकर हमारे ऊपर जुल्म सितम बंद करें। हम सीएम सिंध से अपील करते हैं कि खुदारा हमारी मदद की जाए और हनीफ चौधरी चक्कीवाला जैसे गुंडे से हमें बचाया जाए। टाउन यूसी 6 और एहसनाबाद सेक्टर 2 जी। देखिए, यहाँ अंधेर नगरी मची हुई है, सबके मर्द गरीब हैं। यहाँ सब लोग यहाँ जो ताज़ी मजदूरी करने के लिए जाते हैं, शाम को रोजगार रोटी चलती है और चूल्हा जलता है। सही है, घरों में कोई भी नहीं था, बच्चे थे, औरतें थी। उन्होंने आके अचानक से पुलिस आई है, उन्होंने कहा है कि बाहर निकलो बाहर निकलो। हनीफ चक्की वाला मशहूर है, वो पता नहीं इस गवर्नमेंट का बंदा है, कौन है क्या नहीं हम नहीं जानते। हमें 10-10 साल हो गए यहाँ बैठे हुए, हमारी कोई फरियाद नहीं सुनी। हमने उनके आगे अपने छोटे छोटे बच्चे करे, हमने उनके आगे हाथ जोड़े, लेकिन उन्होंने पुलिस वालों ने बदतमीजी करी और उन्होंने औरतों ने धक्के दे के बाहर निकाला। उन्होंने यही बोला है कि आज गली तोड़ के जा रहे, कल आएंगे तो ये सारा इलाका मलिया मेड कर देंगे। हमारी हुकूमत से ये अपील है कि हमें बता दे कि हम कहाँ जाएं, हम किधर जाएं, हमारे बच्चों का कहाँ से आसरा बनेगा। हम तो दिन दिहाड़े हमारे घरों को चल के देखे, हम छपरे बना के बैठे हुए। क्या है, रोटी कमाए, पेट बनाए, क्या करें, किधर किधर करें हम लोग। हमें इंसाफ चाहिए, हमारे बच्चों को छत चाहिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। हम ये चाहते हैं कि हमें सुकून से रहने दें। हम पाकिस्तानी हैं और हमें हमारा हक दिया जाए। हमें कोई किसी से लेना देना नहीं है, मेहरबानी करें। और हमारी ये सिंध वालों से ये अपील है कि मेहरबानी करके हम गरीबों पे तरस करें। नहीं, हम ये कहते हैं, हमारी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, लेकिन हमें हमारे घरों में रहने दिया जाए। देख ले, हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आप सबको सामने नजर आ रहा है कि देखिए हमारे बच्चे क्या क्या कर रहे हैं। ये बच्चे हम रात भर कहाँ सुलाएंगे, हमें ये बता दे। ये छोटे छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाए, ये बता दे। हमारे मर्द कमाने के लिए जाए या हमारे लिए कोई ठिकाना ढूंढे, कहाँ करें। किराए के घरों में जाने की हमारे में हिम्मत नहीं है, सिकत नहीं है हमें। हम क्या करें, हमें हमारा हक दिया जाए। हमारी हुकूमत से यही अपील है और हुकूमत सिंध से यही अपील है, मेहरबानी करें। हम गरीब आदमी हैं, हमारे पर रहम करें। बच्चे का रमजान है, मेरी बच्ची क्या करे, मेरी बच्ची का घर ना हो क्या करे मेरी बच्ची। कौन शख्स है जिसने आप घर गिराने के लिए जी? क्या करना बेटा, मैं कुछ नहीं कर सकती। मेहरबानी करो, गरीबी तो तरस करो, गरीबी तरस करो, गरीबी से इमदाद करो। गरीबी ताजी रोटी सारा नहीं कमा गरीब के घर बने थे, अपनी झूपड़ी बने थे। इमदाद करो, 1 मिनट में आके तोड़ इमदाद करो, कोई टाइम दे, कोई कुछ कहे। हमने किसी पे कब्जा नहीं करा, हमने पैसे दिए, हमने किस्तों पे लिए। किसी कब्जे वाले ने करा तो मेहरबानी करके हमारा साथ दें। हमारी हुकूमत सिंध से यही अपील है, हमारा साथ दें, हमारे ऊपर छत रहने दें। हम गरीब आदमी कहाँ जाएंगे, हमारे पास और कोई जगह नहीं है। मेहरबानी, शुक्रिया। आप बोले दो अल्फाज बगैर बताए आते हैं, कोई नोटिस नहीं, कुछ नहीं। बात यह है कि हमारी सिंध हुकूमत से अपील है,
बराए मेहरबानी हम अपने छोटे छोटे बच्चों का पेट काट के घरों की छतें बनाई हुई हैं। इन लोगों ने ना कोई नोटिस दिया है ना कोई कुछ किया है, आके बस सिर्फ तोड़ना फोड़ना शुरू कर दिया है। अब गरीब आदमी किधर जाए? कोर्ट में लड़ें या बच्चों के पेट के लिए लड़ें, किधर जाएं हम लोग बहुत परेशान हैं। हम हाथ जोड़ के अपील करते हैं हमारे छतों को महफूज रखें। सुहेल चौधरी की रिपोर्ट के मुताबिक बहावलपुर रीजन के तीनों अजला की क्रिकेट टीमें आमने सामने इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आबासिया कैंपस के मरकजी ग्राउंड में खेलों के शानदार इवेंट का एहतमाम। क्रिकेट मुकाबलों में बहावलपुर पुलिस 11 ने बहावलनगर पुलिस 11 को फाइनल में शिकस्त देकर फाइनल में शानदार कामयाबी हासिल कर ली। पुलिस टीमों के माबैन ऐसे मजीद बैनुल-ज़रई मुकाबलों का इनेकाद किया जाएगा ताकि पुलिस के जवानों में सेहतमंद सरगर्मियों को फरोग दिया जा सके। DPO बहावलपुर इबादत निसार, एडिशनल IG साउथ पंजाब डॉक्टर एहसान सादिक की खसूसी हिदायत की रोशनी में बहावलपुर रीजन के तीनों अजला की क्रिकेट और वॉलीबॉल टीमों के माबैन इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर आबासिया कैंपस के मरकजी ग्राउंड में खेलों का शानदार इवेंट इख्तिताम पजीर हुआ। DPO बहावलपुर इबादत निसार बतौर मेहमान खसूसी थे। क्रिकेट क्लब मुकाबलों में बहावलपुर पुलिस 11 ने शानदार खेल का मुजाहरा करते हुए बहावलनगर पुलिस 11 को फाइनल में 215 रन का हदफ दिया, जिसके मुकाबले में बहावलनगर पुलिस 11 170 स्कोर बनाकर एक और ओवर बॉल कबल ऑल टीम आउट हो गई। इससे कबल बहावलनगर पुलिस 11 और रहीम यार खान पुलिस 11 में मदमुकाबल रहे, जिसमें बहावलनगर पुलिस ने कांटेदार मुकाबले के बाद मैच अपने नाम कर लिया। ब्यूरो चीफ लिया रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर फरहत हुसैन फारूक की ज़ेर सदारत सरकारी वाजबात की वसूली का इजलास मुनक्किद। इजलास में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू इशफाक अहमद सयाल और रेवेन्यू अफसरान मौजूद थे। मजीद अहवाल से आगाह करेंगे ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी। जी रेहान, मजीद आगाह कीजिए। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर लिया को ब्रीफिंग देते हुए बताया गया कि जिला में 194 पटवार सर्कल डिजिटल हो चुके हैं। 650 के करीब मुआवजात डिजिटल सिस्टम पर मुंतकिल हो चुके हैं। 97 मैनुअल मुआवजात को डिजिटल और स्कैन करने का अमल मुकम्मल कर लिया गया है। डिप्टी कमिश्नर फरहत हुसैन फारूक ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि सरकारी वाजबात की 100% वसूली रेवेन्यू अफसरान की अव्वलीन जिम्मेदारी है, जिसकी अदायगी सूबे की मईशत के लिए अजहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि ज़िम्मेदारों व काश्तकारों को बिला ताख़ीर रेवेन्यू मामलात के लिए सहूलियात की बहम रसानी किसी किस्म का समझौता किए बगैर फिलफौर अमल में लाई जाए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि रेवेन्यू अफसरान मौजूदा तकाज़ों के मुताबिक न सिर्फ 100% सरकारी वाजबात की वसूली को यकीनी बनाएं, बल्कि रेवेन्यू दफातर की मुसलसल पड़ताल के जरिए काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा सहूलियात फराहम करें, क्योंकि हुकूमत पंजाब काश्तकारों के मसाइल के जल्द हल पर फोकस रखती है। उन्होंने LRM सेंटर्स के हुकाम को अपनी कारकर्दगी मज़ीद बेहतर बनाने, बिला ताख़ीर काश्तकारों को इंतकालात, फरदात और नकूल की फराहमी को भी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया। डिप्टी कमिश्नर फरहत हुसैन फारूक ने स्टेट लैंड के नीलामी के अमल को जल्द मुकम्मल करने की हिदायत की। कैमरा टीम के हमरा रेहान रूहानी, ऑन न्यूज़ लिया। शेखपुरा में महकमा एंटी करप्शन की कार्रवाई। महकमा लोकल गवर्नमेंट का सब इंजीनियर गिरफ्तार। सब इंजीनियर औरंगजेब ने महकमे को करोड़ों रुपए का टीका लगाया। मुलजिम ने अपनी बीवी नौरीन रॉय के नाम पर हसन ट्रेडर्स जाली फ्रेम बना रखी है। मुलजिम ने करोड़ों रुपए की बोगस पेमेंट अपनी बीवी के अकाउंट में जमा करवाई। उमर हयात की दरख्वास्त पर सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने 4 माह इंक्वायरी की। इंक्वायरी में करोड़ रुपए की खुर्द बुर्द साबित होने पर DG एंटी करप्शन ने मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दिया। मुकदमे में मुलजिम की बीवी नौरीन राय समेत महकमे के 4 आला अफसर भी नामजद हैं। एक और खबर है लिया से। ब्यूरो चीफ रेहान रूहानी की रिपोर्ट के मुताबिक असिस्टेंट कमिश्नर तहसील जोबारा मोहम्मद अनवर की ज़ेर सदारत लिया थल मेला जीप रैली के इंतजामात का जायजा इजलास मुनक्किद। मजीद अहवाल जानते हैं रेहान रूहानी की इस रिपोर्ट में। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद अनवर ने थल मेला व जीप रैली के कामयाब इनकाद के लिए मुतलका इदारों को जल्द अज जल्द ट्रैक की तैयारी, पंडाल सजाने और स्टाल्स के लिए जरूरी इकदामात अमल में लाने की हिदायत की। उन्होंने कहा कि इस इवेंट को बेहतर अंदाज में मनाने के लिए तय करदा प्लान के मुताबिक तमाम तर इंतजामात बर वक्त मुकम्मल किए जाएं। इस मौका पर रेस्क्यू 1122 लाइव स्टॉक म्यूनिसिपल कमेटी के हुक्काम मौजूद थे। कैमरा टीम के हमरा रेहान रूहानी, ऑन न्यूज़ लिया। समुंदरी में 2 मोटरसाइकिल में तसादम के नतीजे में 3 बच्चे जख्मी। जख्मियों में 15 साला सलीम अहमद, 20 साला नदीम अहमद और 8 साला अब्दुल रहमान शामिल। जख्मियों को सिविल अस्पताल समुंदरी मुंतकिल कर दिया।
हादसा थाना तुरखानी के इलाका 373 गाहबे खल्दी स्टॉप के करीब पेश आया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस पेश आया। पाकपतन के इलाका बुंगा हयात में कैरी डिब्बा और मोटरसाइकिल में तसादम के नतीजे में एक शख्स जाम भाग और 4 शदीद जख्मी। जाम भाग और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। मोटरसाइकिल सवार बुंगा हयात से दीपालपुर रोड पर जा रहा था कि सामने से आने वाली कैरी डिब्बे से टक्कर हो गई। हादसे के नतीजे में मोटरसाइकिल सवार जाम भाग 4 अफराद शदीद जख्मी हुए। जाम भाग शदीद जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल मुंतकिल कर दिया। पुलिस थाना चकबैदी ने कैरी डिब्बा तहवील में लेकर तहकीकात शुरू कर दी। जंग से खालिद शहजाद की रिपोर्ट के मुताबिक गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल बस्ती करम हुसैन शाह माजी सुल्तान की नौनिहाल तलबा तैयबा शहजादी वल्द मोहम्मद रियाज राज ने अलबाह अल फाउंडेशन की तहत क्वाइज प्रोग्राम में जिला जंग भर में 2वीं पोजीशन हासिल करने पर स्कूल में जलसा तकसीम इनामात का प्रोग्राम मुनक्किद किया और जिन बच्चों को अच्छी कारकर्दगी की बुनियाद पर इनामात तकसीम किए गए। सबसे पहले बच्चों ने तलावत कुरान पाक से आगाज किया, फिर नात रसूल पढ़ी गई। बच्चों ने मुख्तलिफ अनवात पर तकरीर की। बच्चों ने फनी ड्रामे भी किए जिससे बच्चे खूब लुत्फानंदोज हुए। मेहमान खुसूसी पीर सैयद गोहर अब्बास शिराजी, सियासी समाजी शख्सियत महर जुल्फ़कार अली हराज ने शिरकत की। बच्चों से खिताब करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह स्कूल में 213 बच्चे ज़ेर तालीम हैं। तमाम बच्चों को हुकूमत की तरफ से मुफ्त किताबें दी जा रही हैं। गरीब तलबा को फ्री वर्दी दी जा रही है और पैमा के तहत चलने वालों स्कूलों में से वो वाहिद स्कूल है जिसमें बच्चों को फ्री पिक एंड ड्रॉप की सहूलत दी जा रही है। इंशाअल्लाह हर माह के आखिर में जिन बच्चों की अच्छी कारकर्दगी होगी उनकी हौसला अफजाई की जाएगी। इनामात और तोहफे तकसीम किए जाएंगे ताकि बच्चे दिल जमी के साथ दिल लगाकर अपनी तालीम जारी रखें। खबर शामिल करते हैं समुंदरी से। समुंदरी में मामूली तलख कलामी पर 6 नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुतासरा शहरी मोहम्मद सलीम के घर के बाहर आकर मुबैना तौर पर संगीन नताइज की धमकियां देते हुए उसकी कीमती बकरी को ईंट मारकर शदीद जख्मी किया, जो 2 दिनों बाद जख्मों की ताब न लाते हुए जाम भाग हो गई। थाना सदर के इलाका 461 गाहवे में मामूली झगड़े पर नामालूम मुसल्लह अफराद ने मुतासरा शहर के घर के बाहर आकर उसकी कीमती बकरी जिसकी मालियत 40,000 रुपए बताई जाती है मुबैना तौर पर ईंट मारकर कत्ल कर दिया। मुतासरा शहरी मोहम्मद सलीम के मुताबिक उसकी बेटी चरागाह में बकरी चुरा रही थी। नामालूम मुसल्लह अफराद ने उसे धमकाना शुरू कर दिया और उसके पीछे घर आ गए, बकरी को कत्ल कर दिया। मुतासरा शहरी ने थाना सदर समुंदरी में मुकदमे के अंदराज के लिए दरख्वास्त दे दी। पुलिस के मुताबिक तहकीकात की जा रही हैं। जल्द ही मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज किया जाएगा। नारोवाल से ब्यूरो चीफ हाफिज अब्बास हैदर की रिपोर्ट के मुताबिक डीपीओ नारोवाल कैप्टन रिटायर्ड वाहिद महमूद की ज़ेर सदारत तैयब सैयद शहीद पुलिस लाइन नारोवाल में डिस्ट्रिक्ट इस्लाही कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें जिले भर के इस्लाही कमेटी के मेंबरान ने शिरकत की। डीपीओ नारोवाल ने मेंबरान से खिताब करते हुए कहा कि अल्लाह ताला ने कुरान करीम में फरमाया, अगर मुसलमानों के 2 गिरोह आपस में लड़ें तो उनमें सुलह करवाओ, फिर अगर एक दूसरे पर ज्यादती करे तो इससे ज्यादती वाले से लड़ो यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए, फिर अगर पलट आए तो इंसाफ के साथ उनमें इस्लाह करवा दो और अदल करो, बेशक अदल वाले अल्लाह को प्यारे हैं। उन्होंने कहा कि इस्लाही कमेटी का मकसद अल्लाह रब्बुल इज्जत के अहकामात की बाजावरी करते हुए लोगों के इन मसाइल को हल करना है जो पुलिस के मुतल्लिका ना होते हुए मगर उन्हीं मसाइल को बिना पर लड़ाई झगड़े तमाम फैसले इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के आईन कानून के दायरे में रहते हुए हल करें। डीपीओ का मजीद कहना है कि कार्रवाई के लिए अरसाल करें। डीपीओ नारोवाल ने मजीद कहा कि अगर दरख्वास्त डीपीओ या एसएचओ को बराह रास्त वसूल हो जाए वो दरख्वास्त या शिकायत सब डिवीजन पुलिस ऑफिसर को जांच पड़ताल के लिए अरसाल करें। अगर दरख्वास्त या शिकायत इस्लाही कमेटी के दायरा इख्तियार में आता है तो एसडीपीओ से डीपीओ को अरसाल करेगा और डीपीओ के अलावा कोई एसएचओ या एसडीपीओ कोई भी दरख्वास्त या केस डायरेक्ट इस्लाही कमेटी को नहीं भिजवाएगा। डीपीओ इस सिस्टम पर एतबार करते हुए फरीकैन की तामील करवाने में तावन कर सकते हैं। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।